Hello student, welcome back in class 9 computer video. Today we have discussed about session 8 internet. Before it, इससे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ था। आज हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे कि इंटरनेट किसे कहते हैं और इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट को हम यूज कैसे करेंगे और इसके कुछ सर्विसेज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट होता क्या है। तो इंटरनेट इज अ ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क that connects computer system across the world. It includes several high bandwidth data lines that comprise the internet backbone. These lines are connected to major internet hubs that distributed data to other locations such as web server and ISPs. ये होता है इंटरनेट। इंटरनेट इज आल्सो कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहलाता है और इंटरनेट को इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं। जैसे हम पहले इंटरनेट को जान लेते हैं कि इंटरनेट बना है इंटर आई एन सॉरी थोड़ा सा ये आर पहले बन गया इंटरनेट। देखिए यहाँ पहला वर्ड है इंटर और दूसरा है नेट, या इससे हम देख लेते हैं। पहला वर्ड है इंटर, दूसरा होता है नेट। इंटर मीन्स होता है इंटरनेशनल, नेट मीन्स नेटवर्क। इससे हम समझ सकते हैं कि इंटरनेट को हम इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं, या मैंने भी बताया कि इसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहते हैं क्योंकि ये सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ देता है। तो इंटरनेट के बारे में और जानने से पहले इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई और कैसे भारत में आया। द फर्स्ट वर्क शुरुआत जब हुआ इंटरनेट का हुआ 1960 में, यानी द फर्स्ट वर्केबल प्रोटोटाइप ऑफ इंटरनेट कम इन द लेट 1960 with the creation of ARPANET by US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ARPANET क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। ARPANET को बोलते हैं, ए से होता है एडवांस, आर से रिसर्च, पी से प्रोजेक्ट, ए से एजेंसी और नेट से होता है नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क कहते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1960 में बाय द यूएस डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसका नाम दिया गया ARPANET। इसे और बेहतर बनाया गया ऑन अक्टूबर 29, 1969। ऑन अक्टूबर 29, 1969 ARPANET पहला अपना मैसेज डिलीवर किया। फर्स्ट मैसेज किया कहाँ से? UCLA से। कहाँ से किया? UCLA से लेकर स्टैनफोर्ड एक रिसर्च सेंटर था वहां तक, स्टैनफोर्ड। पहला मैसेज भेजा था और मैसेज क्या था? मैसेज था लॉगिन। क्या मैसेज था? याद रखिएगा, मैसेज को बोलते हैं लॉगिन। वहां पे लिख के भेजा गया था, बट ये फेल हो गया था। गया नहीं, फेल हो गया पहला मैसेज। फिर ARPANET एडॉप्टेड TCP/IP। ARPANET क्या अडॉप्ट किया? TCP/IP। ये एक प्रोटोकॉल होता है IP। ऑन जनवरी, कब अडॉप्ट किया? जनवरी 1, 1983 को अडॉप्ट किया। एंड तब जाके एक नई क्रांति इसमें शुरुआत हुई और इंटरनेट को तब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहा गया और उसे ही आज मॉडर्न इंटरनेट कहते हैं। जब ये TCP/IP को अडॉप्ट किया तभी यह नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहलाया और जिसे आज हम मॉडर्न इंटरनेट के नाम से जानते हैं। और इसमें एक और बेहतर खोज हुई 1990 में बाय टिम बर्नर्स ली बाय
टीम बर्नर्स ली द्वारा जब उन्होंने किसकी खोज की, वर्ल्ड वाइड वेब की। उन्होंने 1990 में खोज की वर्ल्ड वाइड वेब की, और तब जाके वी आर एबल टू एक्सेस वेबसाइट एंड हाइपरलिंक, तब जाके हम एबल हुए वेबसाइट और हाइपरलिंक को एक्सेस करने के लिए। भारत में पहली बार इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त कब हुआ, 15 अगस्त 1995 में हुआ, पहला किया गया। और यह लॉन्च किया गया विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा सबसे पहले लॉन्च किया गया। अब जान लेते हैं यूजेज ऑफ इंटरनेट। तो आप सभी लोग बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं यूजेज ऑफ इंटरनेट। जैसे एक बल्कि हम सोचें कि अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या होता, हमें ऑनलाइन वीडियो नहीं देख पाते, बहुत सारे टॉपिक जो ऑनलाइन आप सर्च करते नहीं सर्च कर पाते, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेज पाते, फेसबुक नहीं चला पाते, और यहाँ तक कि जो आज के लॉकडाउन के पीरियड में आप जो न्यूज़ देख रहे हैं टेलीविज़न पे वो भी नहीं देख पाते। तो इंटरनेट का हर जगह इस्तेमाल है। जैसे देखें, आप कुछ एग्जांपल दिया हुआ, हम मैसेज भेजने के लिए करते हैं, हम टीवी देखने के लिए कर रहे हैं, न्यूज़पेपर देखने के लिए, पढ़ने के लिए, एक दूसरे से जुड़ने के लिए, स्टोर करने के लिए और ऑफिस वर्क के लिए। तो हम डिफरेंट जगहों पे, नहीं ऐसा कोई आसम में प्लेस नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं जो कि इंटरनेट के थ्रू ना होता हो। नेक्स्ट टॉपिक है, उसी से रिलेटेड है, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। हम इंटरनेट चलाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसके लिए जान लीजिए। सबसे पहला एक कंप्यूटिंग डिवाइस होनी चाहिए। फिर कनेक्शन डिवाइस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये तीन चीज़ें हमें चाहिए एक कंप्यूटर को इंटरनेट से ऐड करने के। कंप्यूटिंग डिवाइस का मतलब जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर एक्सेट्रा। कनेक्टिंग डिवाइस जैसे मोबाइल में आप सिम लगाए वह, या टेलीफोन केबल लाइन। और एक आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि इंटरनेट को की सर्विस हमें प्रोवाइड करे। अगर ये तीन चीज़ें मौजूद हमारे पास हैं तो हम इंटरनेट चला सकते हैं। अब इसको हमें चेंज करने के लिए, नहीं जो जो डाटा आती है केबल के थ्रू, वो आती है एनालॉग डाटा। कौन सी आती है, एनालॉग डाटा आती है, और हमारा कंप्यूटर एनालॉग डाटा नहीं समझता। तो इस एनालॉग डाटा को चेंज करने का कंप्यूटर हमारा क्या समझता है, जान लीजिए, डिजिटल डाटा समझता है। तो डिजिटल में चेंज करने के लिए हम मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, मॉडेम। यू नीड अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज मॉडेम चाहिए हमें, क्या करने के लिए, इंटरनेट को चलाने के लिए। यानी यह करता क्या है, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। यह एनालॉग को डिजिटल और फिर डिजिटल को एनालॉग में चेंज करने का काम करता है। अब जान लेते हैं बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ के बारे में, कि बैंडविड्थ हम किसे कहते हैं। एक एग्जांपल सिंपल समझिए, सबसे आसान एग्जांपल है बैंडविड्थ का, कि जैसे आप घर में पाइप होगी, टुलू पंप या पंप्स है जिससे पानी आता है। अब जितना मोटा पाइप होगा पानी उतना ही ज़्यादा आएगा। तो इस मोटाई को जो नापते हैं, यानी अमाउंट डाटा जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है पानी, वही समझ लीजिए बैंडविड्थ है। तो बैंडविड्थ एक फ्रीक्वेंसी है डाटा की, जितने की आपका कंप्यूटर तक पहुंचता है, जितने अमाउंट में। इसको हम बाइट, किलो बाइट या मेगा बाइट में नापते हैं। किस में नापते हैं, बाइट में, किलो बाइट में, केबी जिसे बोलते हैं, या मेगा बाइट एमबी में नापते हैं। तो हमारा इंटरनेट की जो स्पीड है उसे हम बैंडविड्थ कहते हैं। इन जितनी अमाउंट में इंटरनेट कनेक्शन या डाटा रेट, इसे सिंपल कर समझिए, इंटरनेट ऑफ एक इंटरचेंज ऑफ डाटा के इंटरचेंज को कहते हैं। कितना, तो यह अलग अलग कनेक्शन के लिए अलग अलग बाइट में हो सकती है,
किलोबाइट में हो सकती है या मेगाबाइट में हो सकती है। अब टाइप ऑफ कनेक्शन जान लेते हैं। कनेक्ट करने के लिए पहला होता है डायल अप कनेक्शन, जो पहले इस्तेमाल होता था, नाउडे ना के बराबर है, रेयर आपको कहीं मिल जाएगा। इसमें होता क्या था, इसमें मोबाइल सॉरी टेलीफोन से कनेक्शन आपके कंप्यूटर में ऐड हो गया, मॉडम से सॉरी मॉडम किससे जुड़ गया, कंप्यूटर से। अब कंप्यूटर क्या करता था, अब इसके साथ आपको एक यूजर नेम पासवर्ड मिलता था, यूजर नेम एंड पासवर्ड, वह सभी के लिए चाहिए फिलहाल इसमें। अब इसमें हम डायल अप कनेक्शन में अपना यूजर नेम पासवर्ड एक कनेक्शन बनाते थे, यूजर नेम पासवर्ड डाल के डायल पे क्लिक करते थे और हमारा कंप्यूटर कनेक्ट हो जाता था डायल अप कनेक्शन से। ये बहुत पुरानी मॉडल है और इसकी स्पीड लोअर होती थी। इसकी मैक्सिमम स्पीड दिया है ना 56.6 किलो बाइट पर सेकेंड होती थी मैक्सिमम स्पीड, जो डाटा ट्रांसफर स्पीड होती थी। सेकेंड टाइप है डीएसएल। डीएसएल बहुत कॉमन है, मैक्सिमम जितने भी हम ब्रॉडबैंड वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो सारे डीएसएल सिस्टम पे चलते हैं। तो सारे ब्रॉडबैंड डीएसएल सिस्टम पे ही चलते हैं। तो डीएसएल क्या है, इसे बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक बोलते हैं इसे, डीएसएल को। एक तरह की सिग्नल होती है जो सीधे हमारे नेटवर्क जो आईएसपी से मॉडेम तक आती है, मॉडेम सीधे हमारे तक पहुंचा देता है, यानी किसी डायल अप कनेक्शन की जरूरत इसमें नहीं होती है। इसकी डाटा इंटरचेंज रेट बेहतर होती है, ये होती है 384 KB से लेकर 8 MBPS तक। नेक्स्ट है केबल मॉडेम। केबल मॉडेम क्या है, जैसे आप लोग केबल टीवी का इस्तेमाल करते होंगे, तो केबल टीवी ही केबल मॉडेम कहलाता है। इसके द्वारा हम टीवी देखते हैं या कई जगहों पे इंटरनेट भी चलाते हैं। तो सेम वही है, ये 4 MBPS तक इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है और डीएसएल की मैक्सिमम कितनी हो सकती है 8 MBPS। कुछ ऐसे हैं जो 10 MBPS या उससे अधिक भी स्पीड देते हैं। फिर टीआई आ जाते हैं, टीआई सॉरी T1 किसे बोलते हैं, ये एक डेडिकेटेड लाइंस होती हैं टेलीफोन द्वारा, यानी एक टेलीफोन का जिससे हम बात भी करते हैं और इंटरनेट भी चलाते हैं। और दूसरा एक ऐसी लाइंस टेलीफोन की बिजती है जो कि सिर्फ इंटरनेट चलाने के लिए होती हैं, उसे T1 लाइंस कहते हैं। इसकी डाटा रेट इंटरनेट चेंज जो रेट है वो बेहतर होती है, ये 1.544 MBPS से लेकर 10 MBPS तक भी हो सकती है। वायरलेस के बारे में आप लोगों को तो अच्छी तरह पता होगा। वायरलेस कनेक्शन एक तरह का इंटरनेट कनेक्शन क्या है, आप कोई डिवाइस ऐसी होनी चाहिए जो ऊपर अभी हमने पढ़ा हुआ उसमें से इंटरनेट, उसके साथ हम वायरलेस डिवाइस जोड़ देते हैं जिससे हम इंटरनेट चलाते हैं, ये वायरलेस कनेक्शन है। नेक्स्ट है इंटरनेट कनेक्टिविटी। मैंने वही बताया आपको कि इंटरनेट कनेक्टिविटी किससे लेते हैं, हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी लेने के लिए हमें एक आईएसपी की ज़रूरत पड़ती है। किसकी, आईएसपी, इसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। आईएसपी बहुत सारे हमारे देश में, जैसे BSNL, MTNL, ये दोनों सरकारी हैं गवर्नमेंट के। रिलायंस, एयरटेल, टाटा इंडिकॉम ये तो बंद हो चुका है। तो एयरटेल, रिलायंस, जियो, वोडाफोन सेक्टर सारे क्या हैं, आईएसपी हैं, जो कि हमें इंटरनेट सर्फिंग की कनेक्टिविटी देते हैं। साथ ही साथ इसे चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वेब ब्राउज़र चाहिए। ये वेब ब्राउज़र बहुत सारे हमारे मौजूद, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर सेक्टर। ये वेब ब्राउज़र क्या करते हैं, जो वेब पे मौजूद पेजेज हैं उसे ओपन करने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट है बेसिक टिप फॉर सर्च इंफॉर्मेशन यूजिंग सर्च इंजन। क्या हमें करना चाहिए, देखिए इसके कुछ टिप्स हैं। जैसे अगर हम सर्च इंजन होता क्या, पहले ये जान लीजिए। सर्च इंजन एक तरह की वेबसाइट ही है जो कि किसी भी डाटा को आसानी से सर्च करने में मदद करती है। बहुत सारे सर्च इंजन हैं, जैसे गूगल है, विंग है, याहू है, एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, सर्च इंजन है। और सबसे मोस्ट पॉपुलर और सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो गूगल का है, गूगल है, जिससे हम कोई भी थिंग आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करने के कुछ रूल्स हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला, इफ़ यू टाइप द वर्ड इंडिया एंड अमेरिका विल गिव डिफरेंट रिजल्ट देन यू
टाइप ओनली इंडिया। तो हमें इंडिया सिर्फ जानना है तो सिर्फ इंडिया टाइप करेंगे, अमेरिका के बारे में सिर्फ जानना है तो अमेरिका टाइप करेंगे। अब देखिए दिया ना, एवरी वर्ड दैट यू टाइप एज सर्च वर्ड मैटर जनरली ऑल द वर्ड यू पुट इन द क्वेरी आर यूज बाय द सर्च इंजन। एक के बाद एक जैसे जो भी हमें सर्च करना है उसे टाइप करें। फिर सर्च इंजन इज ऑलवेज केस इनसेंसिटिव, यानी हम कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली पंक्चुएशन सिंबल इग्नोर, तो पंक्चुएशन सिंबल का हम इस्तेमाल ना करें क्योंकि यह सर्च इंजन द्वारा इग्नोर कर लिया जाता है। तो कुछ रूल्स हैं। फिर नेक्स्ट है टू मेक श्योर दैट योर सर्च इंजन टर्न द मोस्ट रेलिवेंट रिजल्ट। तो इसके लिए हम स्पेसिफिक वर्ड ही लिखें। जैसे आपको अगर सर्च करना बुक, किसकी, कंप्यूटर की बुक, तो सीधे लिखिए कंप्यूटर बुक। जब कंप्यूटर बुक लिखेंगे तो सिर्फ कंप्यूटर बुक से रिलेटेड ही चीज़ें सर्च करेंगे। बुक लिख देंगे तो सारे बुक आ जाएंगे। तो हमें स्पेसिफिक थिंग सर्च करने के लिए स्पेसिफिक वर्ड का इस्तेमाल करना होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक हम सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। ये आपका होमवर्क होगा। असेसमेंट जो है, नेम एनी 3 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया, नेम एनी 3 इंटरनेट ब्राउजर, नेम एनी 2 इंटरनेट सर्च इंजन, which type of set of words should be typed in a search engine to get more appropriate result। तो यह होगा आपका होमवर्क आज का। और कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम सेशन 9 के बारे में पढ़ेंगे। सेशन 9 क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। और आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अब मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।